हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 46 से लेकर 52 के बारे में। सो इससे पहले की जितनी वीडियोस है सीआरपीसी की वो मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको देखने के लिए आप जो है सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वो वीडियोज़। प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इनमें से जो सेक्शन 46 है वो इम्पोर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी जो सेक्शंस रह गए सेक्शन 47 से लेकर 52 ये प्री के लिए आपको पढ़ने हैं। फिर भी इनमें से थोड़े से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्री के लिए वो सेक्शन 50 एंड सेक्शन 50A है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 से, जिसकी हेडिंग है अरेस्ट हाउ मेड। मतलब इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये प्रोसीजर बताएगा कि कैसे अरेस्ट किया जाता है। इसका सबसेक्शन 1 कह रहे हैं मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। जब भी अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन मतलब कि कोई और एक्ट में कोई ऑफिसर हो सकता है, वो जो है पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन अरेस्ट करते हुए शेल एक्चुअली टच करेंगे या कन्फाइन करेंगे उस पर्सन की बॉडी जिसको अरेस्ट करना है। ठीक है ना, एक्चुअली टच करेंगे या फिर घेर लेंगे उस पर्सन की बॉडी जिसको अरेस्ट करना है। अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर वहाँ पर जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसने खुद सबमिट कर दिया, खुद सबमिशन दे दिया कि मुझे आप अरेस्ट मत कीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बाय वर्ड्स कह दिया, फिर बाय एक्शन वो खुद ही चलने लग गया उनके साथ, तो ये एक तरीके से सबमिशन हो गया। खुद ही सबमिट कर दिया पर्सन ने जिसको अरेस्ट करना है, उसने खुद ही सबमिशन दे दिया, तो वहाँ पर उसको टच या फिर कन्फाइन उसकी बॉडी को नहीं किया जाएगा क्योंकि वो खुद ही तैयार है साथ में चलने के लिए। प्रोवाइडेड में आगे क्या लिख रखा है, वेयर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड। जहाँ पर वुमन को अरेस्ट करना है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, जब तक सर्कमस्टांसेस अपोजिट नहीं होते उसकी सबमिशन ऑरल इंटीमेशन के जरिए ही प्रिज्यूम की जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि अगर वुमन को अरेस्ट करना है किसी, तो पहले तो ये मान के चलेंगे कि वुमन जो है सबमिशन दे देगी, खुद को सबमिट कर देगी कस्टडी में ऑरल इंटीमेशन देकर, ऑरली इस बात को कहकर, तो पहले तो यही माना जाएगा कि वो सबमिट ही करेगी। इसमें बीच में लिख रखा है अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी। अब वो वुमन है, कस्टडी में सबमिशन देना तो छोड़ो, वो वहाँ से भाग रही है, पुलिस से भाग रही है ताकि पुलिस उसको अरेस्ट ना कर सके, तो यहाँ पर थोड़ा ना मानेंगे उसका सबमिशन कस्टडी में, उसको वहाँ पर टच करके या फिर कन्फाइन करके उसकी बॉडी अरेस्ट करना पड़ेगा। आगे प्रोवाइडेड में लिख रखा है अनलेस दी सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस दी पुलिस ऑफिसर इज ए फीमेल। जब तक पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है तो कोई और पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता उस वुमेन को जिसको अरेस्ट करना है। ठीक है ना, सेक्शन 46 यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि जो मैन पुलिस ऑफिसर है वो किसी वुमन को अरेस्ट करने के लिए टच नहीं कर सकता। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ये लिख रखा था कि अनलेस दी सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर, मतलब कि वो जो मैन पुलिस ऑफिसर वो एक्सेप्शनल केसेस में तो कर सकता है किसी वुमन को अरेस्ट, पर जनरली ऐसा जो है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 2 है, इफ सच पर्सन फोर्सफुली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम। अगर वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो फोर्सफुली रेजिस्ट करता है, रोकता है, दी एंडेवर टू अरेस्ट हिम मतलब कि अरेस्ट करने का उसको ट्राई कर रहे हैं, वो रोक रहा है या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है भागने की, वेट करने की उस अरेस्ट से, तो वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन जो भी मीन्स नेसेसरी हैं उस अरेस्ट को इफेक्ट देने के लिए वहाँ पर वो यूज़ करेगा। नेसेसरी मीन्स यूज़ करने का मतलब किसी को अरेस्ट करने के लिए चोट पहुँचानी पड़ गई, कोई इंजरी भी पहुँचा सकता है, वो किसी भी तरीके से पकड़ भी सकता है उसको, या फिर जो भी उस सर्कमस्टांसेस में ज़रूरी है वो चीज़ कर सकता है पुलिस ऑफिसर। अब इंजरी ऐसे नहीं कि इंटेंशनली जानबूझकर उसको जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको चोट पहुंचाई जाए, ऐसा नहीं है। एक रीजनेबल पर्सन वहाँ पर जो उस अरेस्ट को करने के लिए वहाँ चीज़ें करता, वो वहाँ पर उस सर्कमस्टांस में पुलिस ऑफिसर करेगा। अब कोई पर्सन मान लीजिए फोर्सफुली रेजिस्ट करता है तो उसका यहाँ पर एक ऑफेंस भी बन जाता है। उसको अरेस्ट करने जा रहा है पुलिस ऑफिसर एंड वो रोक रहा है, किसी तरीके से बच रहा है, उस अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर सेक्शन 224, 225, 225B में आईपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं। आप जाके आईपीसी के सेक्शंस चेक कर सकते हैं। आगे सबसेक्शन 3 है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब ये जो सेक्शन है ये राइट नहीं देता किसी पर्सन की डेथ कॉज करने का, किसी पर्सन को जान से मारने का जो कि अक्यूज नहीं है ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि अरेस्ट जिस पर्सन को करना है उसको सिर्फ इंजरी पहुंचाई जा सकती है। अब किसी ने थेफ्ट कमिट कर दिया, चोरी कर दी, 3 साल उसकी सजा है, अब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है, अब अरेस्ट करने के चक्कर में ऐसे नहीं उसको जान से ही मार दी, ऐसा राइट ये सेक्शन नहीं देता है। आगे है सबसेक्शन 4,
सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर नो वुमन शेल बी अरेस्टेड। शेल वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, किसी भी वुमन को सूरज ढलने के बाद या फिर बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले मतलब कि रात में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एंड जहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जहाँ पे उस वुमन को रात को अरेस्ट करना है, तो वहाँ पर वुमन पुलिस ऑफिसर एक रिटन रिपोर्ट देगी। किसको रिपोर्ट देगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की परमिशन लेगी, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, तब जाके अरेस्ट जो है किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 46 हुआ। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 47, जिसकी हेडिंग है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो एक प्लेस में किसी जगह पे चला गया है एंड उस प्लेस की सर्च के बारे में ये सेक्शन है। वो जो प्रोसीजर है सर्च का वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो वारंट ऑफ अरेस्ट वारंट के अंडर एक्ट कर रहा है, मतलब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट वारंट मिला हुआ है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, एनी पर्सन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो वारंट है वो खाली पुलिस ऑफिसर को ही नहीं इशू किया जाता। जो वारंट है वो पुलिस ऑफिसर के अलावा भी किसी पर्सन को इशू किया जा सकता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 एंड 73 सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं। तो कोई पर्सन जिसके पास अरेस्ट वारंट है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, मतलब उसके पास वारंट नहीं है पर उसके पास अथॉरिटी है बिना वारंट के अरेस्ट करने की। अब अथॉरिटी कैसे आती है? सेक्शन 41 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन सेक्शंस में जो भी सर्कमस्टांसेस अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी हो जाती है अरेस्ट करने की बिना वारंट के। तो वारंट होते हुए भी किसी पर्सन के पास या फिर पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी होते हुए रीज़न टू बिलीव है वहाँ पर कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है ना, वो एंटर हो गया या फिर वो अंदर है किसी प्लेस में, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, तो उस प्लेस के अंदर जो भी उस प्लेस के अंदर या फिर जो भी पर्सन उसके चार्ज में उस प्लेस के, वो पुलिस ऑफिसर, मैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ही बोलूँगा, तो पुलिस ऑफिसर अगर डिमांड करता है उस पर्सन से जो अंदर रह रहा है या फिर उसके चार्ज में है उस प्लेस के, तो वो पर्सन जो है अलाउ इन फ्री इनग्रेस देयर टू, वो पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर इनग्रेस देगा, एक्सेस देगा, पुलिस ऑफिसर को वो अंदर आने देगा वो पर्सन। एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर अ सर्च देयर इन, एंड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो पर्सन प्रोवाइड करेगा उस सर्च के लिए जो भी चाहिए। आगे सबसेक्शन 2, इफ़ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन। इनग्रेस मतलब कि एक्सेस है उस प्लेस में उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मिल पा रहा, जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया है। इस तरीके से जो इनग्रेस है उस प्लेस में नहीं मिल पा रहा, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर ए पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट। तो वो जो पर्सन जो वारंट के अंदर एक्ट कर रहा है या फिर उस केस में भी जहाँ वारंट इशू हो सकता है पर उस टाइम पर इशू करवाना पॉसिबल नहीं है एंड वारंट इशू करवाने लग गए तो वो पर्सन एस्केप कर जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा। तो दोनों ही केसेस में जहाँ पर वारंट है और वारंट नहीं भी है, लॉफुल होगा टू एंटर सच प्लेस, उस प्लेस में जाना लॉफुल होगा, वहाँ पर सर्च करना लॉफुल होगा। एंड उस प्लेस के अंदर घुसने के लिए कुछ तोड़ना पड़ गया, कुछ आउटर या फिर इनर डोर या फिर विंडो तोड़ना पड़ गया वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर लॉफुल होगा। ठीक है ना। उस प्लेस में एंटर करने के लिए कोई दरवाज़ा खिड़की भी तोड़ सकते हैं, आउटर और इनर डोर और विंडो भी तोड़ सकते हैं। पर ये जो तोड़ा जा रहा है डोर या फिर विंडो, उससे पहले एक डिमांड भी करेगा पुलिस ऑफिसर कि मुझे अंदर आने दो, अपना अथॉरिटी बताएगा कि मैं ये हूँ, अपना पर्पस बताएगा कि किस लिए अंदर आना है, वो कहेगा मुझे अंदर आने दो। एंड उसके बाद उसको एडमिटेंस नहीं मिल पाती उस जगह पे, तब जाके वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आउटर और इनर डोर और विंडो तोड़ सकता है। आगे प्रोवाइडेड लिख रखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए वुमन नॉट बीइंग ए पर्सन टू बी अरेस्टेड हु डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। यहाँ पे लिख रखा है कि वो जो प्लेस है वो एक अपार्टमेंट है एंड वो जो अपार्टमेंट है वो फीमेल की ऑक्यूपेंसी में, अंदर एक फीमेल रहती है एंड वो जो फीमेल वो पर्सन नहीं है जिसको अरेस्ट किया जाना है एंड कस्टम के अकॉर्डिंग वो अपीयर नहीं होती पब्लिक में आती ही नहीं है। ऐसी फीमेल कौन होती है? उनको बोला जाता है पर्दा नशीन वुमेन, जिनकी मतलब ऑलमोस्ट जीरो कांटेक्ट होता है आउटर वर्ल्ड से, वो घर में ही रहती हैं, अपीयर नहीं होती हैं वो पब्लिक में। तो वहाँ पर उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर करना है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उस प्लेस में एंटर करने से पहले उस फीमेल को नोटिस देगा मतलब सब कुछ बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे अंदर आना चाहता हूँ। एंड वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहेगा दैट शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ, आप कभी भी बाहर आ सकती है यहाँ से। एंड उसको उस फीमेल को रीजनेबल फैसिलिटी देगा, टाइम देगा कि वो वहाँ से निकले
एंड तब भी अगर वो फीमेल वहाँ से नहीं निकल रही तब जाके वो अपार्टमेंट के अंदर कैसे ना कैसे तोड़ के ओपन करके वो एंटर हो जाएगा। आगे सबसेक्शन 3 कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो है वो तोड़ सकता है आउटर या फिर इनर डोर या फिर विंडो किसी घर की या फिर किसी प्लेस की इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, ताकि वो वहाँ से निकल सके, खुद का आज़ाद कर सके। ठीक है ना, कहीं किसी प्लेस में एंट्री करने के लिए अगर किसी डोर विंडो को अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी और पर्सन है वो जिसको वारंट इशू हुआ है वो उस डोर विंडो को ब्रेक कर सकता है अंदर एंट्री के लिए, तो बाहर आने के लिए भी सेम वहाँ पर सबसेक्शन 3 में रूल्स दिए गए हैं। खुद को लिबरेट करने के लिए या फिर फ्री करने के लिए भी वो डोर विंडो तोड़ सकता है। तो ये सेक्शन 47 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 48 जिसकी हेडिंग है परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर्स जुरिसडिक्शन। यहाँ पर परसू का मतलब है फॉलो करना, पीछा करना किसी का। तो यहाँ पर लिख रखा है ए पुलिस ऑफिसर में पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जिसको वो ऑथराइज है अरेस्ट करने के बिना वारंट के भी किसी भी प्लेस में उसका पीछा कर सकता है। ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू नहीं हुआ पर वो ऑथराइज है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ऑथराइज कब होगा, सेक्शन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो बिना वारंट के भी वो पूरे इंडिया में उस पर्सन को परस्यू कर सकता है, उस पर्सन का पीछा कर सकता है उसका अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है सेक्शन 22 ऑफ पुलिस एक्ट का। देखिए सेक्शन 22 ऑफ पुलिस एक्ट ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना वो ऑर्डिनरली जो उसकी डिस्ट्रिक्ट है नॉर्मली वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को, पर ये जो कोड है सेक्शन 48 जो यहाँ पर है वो इस पुलिस ऑफिसर की इस पावर को सप्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है कि वो पुलिस ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया में भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 49 जिसकी हेडिंग है नो अननेसेसरली रिस्ट्रेंट। ये कह रहा है कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाएगा शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट दैन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। जितना कंट्रोल उस पर ज़रूरी है उतना ही कंट्रोल उतना ही रिस्ट्रेन वहाँ पर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो ना तो भाग रहा है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, अरेस्ट उसको किया है एंड वो वहाँ पर कोई ज़्यादा हरकतें नहीं कर रहा, आराम से बैठा है वहाँ पर। अब यूँ नहीं कि उसको हाथ बांध दो, आप पैर बांध दो, उसको बेड़ियों से बांध दो, उसको उल्टा लटका दो कि कहीं ये पर्सन भाग ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना रिस्ट्रेन करो जो उसकी एस्केप को रोकने के लिए ज़रूरी है एंड इससे ज़्यादा नहीं। से सेक्शन 49 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 50। सेक्शन 50 से ऑनवर्ड्स पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा सेक्शन 46 से लेकर 49 तक प्री अरेस्ट प्रोसीजर थे, अरेस्ट करने से पहले के प्रोसीजर। अब जो सेक्शन 50 एंड ऑनवर्ड्स जो होंगे वो अरेस्ट के बाद के प्रोसीजर होंगे कि अरेस्ट करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो सेक्शन 50 पर आते हैं। इसकी हेडिंग है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स बताएंगे, उसको जस्टिफिकेशन देंगे, रीज़न देंगे कि किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है एंड जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास बेल का राइट है उस बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, तो हर एक पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के forthwith communicate to him full particulars of the offense। forthwith मतलब कि जल्दी से जल्दी उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको बताएंगे कि किस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है या फिर अदर ग्राउंड्स जो भी अरेस्ट के हैं उस पर्सन को उस बारे में कम्युनिकेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात सही है कि एक राइट है, एक पर्सन का राइट बनता है कि जाने वो किस लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, ग्राउंड तो पता चले। आगे सबसेक्शन 2 वेर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट करता है किसी पर्सन को जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है। मतलब ऐसे पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है जो कि एक्यूज है बेलेबल ऑफेंस का, उसने कोई बेलेबल ऑफेंस करा है, इस बात का उस पर एक्यूजेशन लगा है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस करा है तो ही शेल इन्फॉर्म, तो वो पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये बताएगा कि बेल के लिए एंटाइटल्ड हो आप एंड उस पर्सन को कहेगा कि श्योरिटीज़ भी आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना। सबसेक्शन 2 अरेस्ट कर लिया किसी पर्सन को जो कि अक्यूज है कोई बेलेबल ऑफेंस करने का, अब पुलिस ऑफिसर को बताएगा कि आप फर्निश कर सकते हो बेल एंड पुलिस ऑफिसर वहाँ पे उस अरेस्टेड पर्सन को ये भी बता सकता है, ये भी कह सकता है कि आप अपने लिए श्योरिटीज़ भी अरेंज कर सकते हो। श्योरिटी का मतलब श्योरिटी एक पर्सन होता है, जैसे गारंटी वर्क करता है। श्योरिटी जो है उस अरेस्टेड पर्सन की गारंटी लेता है कि अगर ये अपीयर नहीं हुआ ना
तो मैं अपीयर हो जाऊंगा इसकी जगह पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस अरेस्टेड पर्सन की। ठीक है, सेक्शन 50 की डायरेक्ट लैंग्वेज हुई। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दी प्रोविजंस कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये प्रोविज़न है इस कोड में दिए गए हैं। सेक्शन 50 में तो बता दिया गया जो भी अरेस्ट का प्रोसीजर है, जो कि सेक्शन 50 में अभी हमने डिस्कस करा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है पर्सन को कि उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाएं, एंड इसको एक फंडामेंटल राइट का भी स्टेटस देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में दिए गए हैं, जो कहता है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, किसी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा, उसको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा जब तक उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बता दिए जाते। एंड साथ ही साथ उसके पास राइट है कि वो अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से भी मिल सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकता है ताकि लीगल प्रैक्टिशनर उसको डिफेंड कर सके। तो अरेस्ट के ग्राउंड्स जानना आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में एक फंडामेंटल राइट भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक केस है हरिकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का। इसमें कहा गया था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, अरेस्ट के ग्राउंड जो कम्युनिकेट करने हैं अरेस्टेड पर्सन को, किसी को अरेस्ट कर लिया गया, अब उसको बताने हैं उसके जो ग्राउंड्स हैं उसी लैंग्वेज में बताने हैं जो वो समझ पाए, तभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट का सफिशिएंट कंप्लायंस होगा, तभी ये माना जाएगा कि यहाँ पर कंप्लायंस किया गया इस प्रोविज़न का। मतलब मान लीजिए किसी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, अब उसको हिंदी में बता दें कि किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर बात नहीं बनने वाली, वहाँ पर कंप्लायंस नहीं माना जाएगा इस प्रोविज़न का। तो ये हमारा सेक्शन 50 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 50A। सेक्शन 50A जो है इसको इंसर्ट किया गया था 2005 में। इसकी हेडिंग है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो एक नॉमिनेट करेगा पर्सन, वो ये कहेगा कि मेरे अरेस्ट के बारे में इस मेरे फ्रेंड को, इस मेरे फैमिली मेम्बर को बता दिया जाए, तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन 50A है। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहा है इस कोड में, शेल फोर्थविथ, वो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन देगा उस अरेस्ट के बारे में, एंड जहाँ उस अरेस्टेड पर्सन को रखा जा रहा है उस प्लेस के बारे में, उस अरेस्टेड पर्सन के फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर कोई और पर्सन जो भी वहाँ पर अरेस्टेड पर्सन डिस्क्लोज करता है या फिर नॉमिनेट करता है। मतलब अरेस्ट किया जा रहा है जिस पर्सन को, वो नॉमिनेट करेगा कि मैं इस मेरे अरेस्ट के बारे में मेरे इस फ्रेंड को बता दो, मेरे घर पे इस मेरे रिलेटिव को बता दो, या फिर कोई और पर्सन जो भी वो कहेगा, तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है वो जरूर, शेल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, उस बात की इन्फॉर्मेशन उसी पर्सन को दे देगा जो वहाँ पर वो अरेस्टेड पर्सन जिस पर्सन को भी नॉमिनेट करेगा। आगे पुलिस ऑफिसर शेल इन्फॉर्म, पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट के बारे में, जो सबसेक्शन 1 में बताए गए ना राइट, एज सून एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। अब अरेस्ट करके उस पर्सन को पुलिस स्टेशन में लेके आ गया, पुलिस स्टेशन में ला के उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके पास राइट है कि आप किसी भी पर्सन को बता सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में, किसी भी पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हो। आगे सबसेक्शन 3 कह रहा है कि एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज हु हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, इस बात की एंट्री कि किस पर्सन को उस अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, इस फैक्ट को एक बुक में नोट किया जाएगा एंड उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, इसी मैनर में नोट किया जाएगा और उसको रखा जाएगा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगी। आगे सबसेक्शन 4 कह रहा है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको लेके आएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, वो प्रोड्यूस होगा मजिस्ट्रेट के बिफोर, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर उससे पूछेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई है ना, इनका कंप्लायंस हुआ या फिर नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट वहाँ पर इस चीज़ को चेक करेगा कि उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट के बारे में बताया गया फिर नहीं बताया गया, एंड जिसको भी इन्फॉर्म किया गया उसके बारे में बुक में लिखा गया फिर नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर एक बात, 2 केसेस हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ये जो सेक्शन 50A है ना, ये 2 केसेस से निकल कर आया था, डिसीजन आए थे 2 केसेस में, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 एंड DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इन सेक्शन में यही डिसीजन आया था जो अब की सेक्शन 50A में जो रूल बना दिया गया। इन केसेस में ये चीज़ ऑब्लिगेटरी बना दी गई थी, मैंडेटरी बना दी गई थी कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है ना, वो इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन के फ्रेंड या फिर रिलेटिव को कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जा चुका है, एंड साथ ही साथ वो पुलिस ऑफिसर इस बात की एंट्री भी करेगा रजिस्टर में। एंड इस केस में ये भी बोला गया था कि जो मजिस्ट्रेट है वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि इन सभी थिंग्स का, इन सभी चीज़ों का कंप्लायंस किया है या फिर नहीं किया पुलिस ने।
तो यहाँ पर इन केसेस से ही आगे सेक्शन 58 2005 के एक्ट में आया था, जो कि इफेक्ट में आया था 2006 में। तो ये हमारा सेक्शन सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 51, जिसकी हेडिंग है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, अब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अब जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी सर्च भी की जा सकती है कि उसके पास क्या कुछ सामान है, उस बारे में ये सेक्शन है। तो इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है व्हेनेवर ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट। जब भी एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर ए वारंट, एंड उस वारंट के अंडर बेल नहीं ली जा सकती, और अंडर ए वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, या फिर पुलिस ऑफिसर ने वारंट के अंडर अरेस्ट करा है जहाँ जिस वारंट में वो बेल ले सकता है, पर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन ने वहाँ पर बेल नहीं ली, बेल फर्निश नहीं करी। तो ये 2 सर्कमस्टांसेस हैं। एंड व्हेनेवर ए पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, ऊपर वारंट के साथ था, यहाँ पर लिख दिया कि जब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है, या फिर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है वारंट के अंदर, एंड वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश बेल। जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया, फिर प्राइवेट पर्सन ने वारंट के साथ भी अरेस्ट किया जिस पर्सन को, उसको या फिर बेल नहीं मिल सकती, या फिर वो फर्निश नहीं करवा पाता बेल, मतलब ऑफेंस उसने बेलेबल करा है पर वो बेल नहीं फर्निश करवा पाता। तो यहाँ 4 सर्कमस्टांसेस अलग अलग बता दिए। यहाँ सीधा साधा कहने का मतलब है कि किसी पर्सन ने जहाँ पर बेल नहीं ली है, चाहे वो अरेस्टेड पर्सन बेल ले सकता था उस ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस में बेल नहीं ले सकता था, कुछ भी जो भी सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पर, एट दी एंड वहाँ पर उसको बेल नहीं मिली या फिर बेल उसने नहीं ली, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, या फिर जहाँ पर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करा है, तो वो ऑफिसर जिस ऑफिसर को उस प्राइवेट पर्सन ने वो अरेस्टेड पर्सन को लाकर सौंपा है, वो ऑफिसर जो है जिसने अरेस्ट किया है या फिर जिसको अरेस्टेड पर्सन को लाके दिया गया है, मे सर्च सच पर्सन, वो सर्च कर सकता है उस पर्सन को, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरली अपीयरल, वो उस पर्सन को अरेस्टेड पर्सन को सर्च कर सकता है, एंड जो भी उस अरेस्टेड पर्सन के पास आर्टिकल्स मिलेंगे वो सेफ कस्टडी में रख देगा वो ऑफिसर, एंड जो नेसेसरी वेयरिंग अपीयरल है, मतलब वो जो नेसेसरी आइटम्स हैं जो उसने पहन रखी हैं, कपड़े जो हो गए, उसको कस्टडी में नहीं लेगा वो ऑफिसर, एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, जहाँ पे उस पर्सन से अरेस्टेड पर्सन से आर्टिकल सीज किए गए हैं। मान लीजिए कोई घड़ी मिली, कोई वॉलेट मिला, कोई पेन मिला, जो भी उसके पास था, जिस आर्टिकल को भी सीज किया गया है, उन आर्टिकल्स की एक रिसिट बनाकर उस रिसिट में लिखा होगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये पुलिस ऑफिसर ने अपनी पोजीशन में ले लिए हैं, वो जो रिसिट है वो उस पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको दे दी जाएगी। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 देखा हमने। सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज ए फीमेल टू बी सर्च्ड, जहाँ पर किसी फीमेल को सर्च करना है, तो जो सर्च है शेल बी मेड बाय अनदर फीमेल, तो वो जो सर्च है वो भी फीमेल ही करेगी अगर फीमेल को सर्च करना है तो, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब वहाँ पर डिसेंसी को फॉलो किया जाएगा, जो एक्सेप्टेबल वे है, जो मॉरल वे है वहाँ पर सर्च करने का, वो वहाँ पर फीमेल को अरेस्ट करते हुए वो अडॉप्ट किया जाएगा। सो ये सेक्शन 51 था, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इस सेक्शन को हम सेक्शन 186 आईपीसी से लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक होगा, मान लीजिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया अब उसकी सर्च की जा रही है, अब वो सर्च करने से ऑब्स्ट्रक्ट करे उस पर्सन को, पुलिस ऑफिसर मान लीजिए सर्च कर रहे हैं, वो रोके पुलिस ऑफिसर को, ऑब्स्ट्रक्ट करे सर्च करने से, तो वहाँ पर सेक्शन 186 में ऑफेंस डिफाइन है। अगर ऐसा कोई करता है, whoever voluntarily obstruct any public servant in discharge of public function, वो पब्लिक फंक्शन कर रहा है, सर्च कर रहा है वो जो पब्लिक सर्वेंट है, तो जो भी पर्सन वहाँ पर रोकता है उसको, उसकी 3 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है, एंड फाइन उस पर 500 रुपीज़ तक का लग सकता है। तो ये सेक्शन 51 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 52, जिसकी हेडिंग है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है कह रहा है कि द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस कोड, तो कोई भी ऑफिसर है या फिर कोई भी अदर पर्सन है जो अरेस्ट कर रहा है, मे टेक, वो ले सकता है अरेस्टेड पर्सन से कोई भी ऑफेंसिव वेपन्स, जो भी वेपन्स अरेस्टेड पर्सन के पास मिलते हैं उन वेपन्स को वो ऑफिसर या फिर कोई भी और पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है उन वेपन्स को वहाँ पर उस पर्सन से ले सकता है, एंड शेल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू दी कोर्ट, तो वो जो भी ऑफिसर है या फिर कोई और पर्सन है वो उस पर्सन से वेपन लेकर डिलीवर करेगा या फिर कोर्ट में, या फिर उस ऑफिसर को, जिस ऑफिसर के पास उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है।
ठीक है ना। कोई भी वेपन्स मिलते हैं किसी पर्सन के पास, अरेस्टेड पर्सन के पास, या तो वो कोर्ट में डिलीवर हो जाएंगे या फिर उस ऑफिसर को डिलीवर हो जाएंगे जिस ऑफिसर के पास उस अरेस्टेड पर्सन को पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर शुरू में लिख रखा है दी ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट। मतलब जो ये सीजर है ऑफेंसिव वेपन का, ऑफेंसिव वेपन जो है कोई भी पर्सन जो अरेस्ट करता है वहाँ उस पर्सन से ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ही सिर्फ उन वेपन्स को ले सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन है वो भी ले सकता है वहाँ पर उस अरेस्टेड पर्सन से जो भी वेपन्स उसके पास मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन 46 से लेकर 52 कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड CRPC की जो वीडियो सीरीज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो सभी अपलोडेड है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, यू कैन फॉलो मी देयर। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।